नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के सिलेबस की। खासतौर पर हम देखेंगे तीसरा प्रश्न पत्र जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो देखिए, हम इस पूरे सिलेबस को 5 यूनिट्स में समझेंगे। हर यूनिट एक नए दौर की कहानी कहती है। हम भारतेंदु युग से शुरू करेंगे और 1960 के बाद की कविता तक पहुंचेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी यूनिट्स को देखते हैं। हाँ, तो यही है हमारा पाठ्यक्रम, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य, और पेपर है तीसरा, आधुनिक हिंदी काव्य। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं सीधे पहली इकाई से। तो हमारी पहली यूनिट हमें आधुनिक हिंदी कविता की जड़ों तक ले जाती है। ये वो दौर था जब कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि देश और समाज को जगाने का एक जरिया बन रही थी। इस यूनिट में हम समझेंगे कि उस समय का सामाजिक माहौल कैसा था, देश में क्या चल रहा था, और ये भी देखेंगे कि कैसे भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं में समाज सुधार और देश प्रेम की बातें कहीं। यहाँ हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो मशहूर पंक्ति, रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, जिसमें उस समय के भारत की हालत पर गहरा दुख झलकता है। साथ ही प्रताप नारायण मिश्र की कविता में हमें उस दौर का आत्मविश्वास और गौरव देखने को मिलेगा। अच्छा, अब भारतेंदु युग से आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी यूनिट हमें ले चलती है द्विवेदी युग में। इस दौर में कविता की भाषा और उसके विचारों में एक नई गंभीरता और एक नया अनुशासन आया। इस यूनिट में हम हरिऔध जी की कविताएं पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने भाषा को संवारा, और साथ ही राम नरेश त्रिपाठी की बहुत ही सुंदर कविता वह देश कौन सा है, जिसमें देश प्रेम की एक अलग ही झलक है। इस युग के और भी कवि हैं जैसे जनार्दन दास रत्नाकर, लेकिन इस दौर का जो सबसे बड़ा नाम है वो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। उनकी कविताओं ने सही मायनों में पूरे देश में एक नई चेतना जगाई। जरा मैथिली शरण गुप्त की इस लाइन को देखिए, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये उस पूरे युग की आत्मा है। ये कविता के जरिए लोगों को उनके शानदार अतीत की याद दिलाकर भविष्य के लिए तैयार करने की एक कोशिश थी। द्विवेदी युग के बाद कविता ने एक बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक मोड़ लिया। अब आती है हमारी तीसरी यूनिट, जो हमें हिंदी कविता के स्वर्ण युग यानी छायावादी काव्य से मिलाती है। यहाँ कल्पना और भावनाएं अपने चरम पर थी। तो छायावाद का मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो प्रकृति, प्रेम और मन की गहरी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से कहना। हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे और इसके सबसे बड़े कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को पढ़ेंगे। प्रसाद के अलावा छायावाद के 3 और बड़े स्तंभ हैं: सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है; सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कविताओं में एक विद्रोह का स्वर है; और महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। कल्पना की दुनिया से निकलकर कविता एक बार फिर समाज की कठोर सच्चाइयों से टकराई। तो हमारी चौथी यूनिट में हम छायावाद के बाद के दौर की कविता को देखेंगे। इस समय नए नए विचार और आंदोलन जन्म ले रहे थे। इस दौर में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जैसे आंदोलन हुए। हम इन सब को समझेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से, जिनकी कविता में जोश और राष्ट्र प्रेम का एक जबरदस्त संगम मिलता है। दिनकर की लाइन है, बहुत बरसती धरित्री पर अमृत की धार, उस दौर के नौजवानों के लिए जैसे एक पुकार थी। यह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और देश के लिए सब कुछ करने की प्रेरणा देती है। इस युग की खास बात यह है कि हमें बहुत अलग अलग तरह के कवि देखने को मिलते हैं। एक तरफ अज्ञेय हैं, जिनकी कविताओं में व्यक्ति के मन का संघर्ष है, तो दूसरी तरफ नागार्जुन जैसे कवि हैं जो आम आदमी के दुख दर्द की बात करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने सिलेबस के आखिरी पड़ाव पर, यानी यूनिट 5 पर। यह हमें आज़ादी के बाद के भारत में ले जाती है, जहां एक तरह का मोह भंग था, शहरों की नई समस्याएं थीं, और इन सब ने कविता को एक बिल्कुल नया रूप दिया। इस दौर की कविता थोड़ी जटिल है, सोचने पर मजबूर करती है। हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती में समाज पर एक तीखा कटाक्ष देखेंगे, तो वहीं भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में रिश्तों की सादगी को महसूस करेंगे। इस दौर के दूसरे बड़े कवियों में नरेश मेहता और केदारनाथ नारायण भी हैं। इनकी कविताएं हमें आज के शहरी जीवन के अकेलेपन और नैतिक सवालों से रूबरू कराती हैं। ये जो पंक्ति है, छा गई उसी क्षण मानो गहरी शांति, ये उस दौर की कविता के मिजाज को बहुत अच्छे से दिखाती है।
ये भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ठहराव, एक खामोशी की तलाश है, जो उस समय के कवियों के लिए एक बड़ा सवाल था। तो अगर हम सार देखें तो ये पाठ्यक्रम सिर्फ कुछ कवियों और कविताओं की लिस्ट नहीं है। ये असल में आधुनिक हिंदी कविता की एक पूरी यात्रा है। ये राष्ट्र प्रेम से शुरू होती है, प्रकृति और प्रेम से गुजरती है, और फिर आम आदमी के संघर्ष और अस्तित्व के सवालों तक पहुंचती है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इस काव्य यात्रा के लिए तैयार हैं? ये सिलेबस हमें न सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करेगा, बल्कि अपने समाज, अपने इतिहास और शायद खुद को भी समझने का एक नया नजरिया देगा।